नासरीन, कुछ लोग ना जानने की वजह से बल्कि यूं कह लीजिए कि जल्द बाजी करने की वजह से जब वो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो दो ऐसी बड़ी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज अदा ही नहीं होती, बल्कि यूं कहिए कि उनकी नमाज शुरू ही नहीं होती। आज मैं आपके सामने वो दोनों गलतियां बयान करूंगा, साथ में आपको उन गलतियों से बचकर अपनी नमाज को दुरुस्त कैसे करना है वो भी बताऊंगा। आप काफ़ी गौर से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना ये नमाज का आखिरी शर्त है और नमाज का पहला फ़र्ज़ है। हर कोई जानता है, बच्चा भी जानता है कि अल्लाहु अकबर कहकर हम नमाज शुरू करते हैं और सलाम फेर कर हम नमाज को मुकम्मल करते हैं। जब हम इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर कहकर जैसे ही इमाम साहब नियत बांधते हैं बिल्कुल वैसे ही हम भी नियत बांधते हैं। गलती कहाँ होती है वो काफ़ी गौर से सुनिएगा। अल्लाहु अकबर में दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ अल्लाह यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम और एक अकबर। तो याद रखिए, जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधता है, लेकिन जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो आपने देखा होगा वो इस तरह कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी थोड़ा सा खींचते हैं ताकि लोग भी इमाम साहब के साथ शरीक होकर अपनी नियत को शुरू कर लें। वहाँ पर गलती ये होती है, मुक्तदी इमाम साहब के साथ लफ्ज़ अल्लाह तो बोलता है लेकिन इमाम साहब के लफ्ज़ अकबर बोलने से पहले पहले मुक्तदी अकबर बोलकर नियत बांध लेता है और वहीं पर उसकी नमाज मतलब ये कि शुरू नहीं होती, अदा ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने मुक्तदी ने लफ्ज़ अल्लाह अकबर या यूँ कह लीजिए तकबीर तहरीमा इमाम साहब से पहले कह दी, जबकि उसको इमाम साहब के बाद कहना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, पहले इमाम अल्लाह अकबर कहे फिर हमें कहना चाहिए। तो इस गलती से हमें बचना चाहिए, वरना नमाज हमारी शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि तकबीर तहरीमा शर्त भी है और फ़र्ज़ भी है, और जब ये अदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अब बचना कैसे है वो गौर से सुनिए। जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हमें भी चाहिए, या जो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा है उसे चाहिए कि वो इमाम साहब के साथ लफ्ज़ अल्लाह कहे और इमाम साहब के साथ लफ्ज़ अकबर कहे। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत यह है कि इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, तो जैसे वो अकबर कहें फ़ौरन मुक्तदी कहे अल्लाहु अकबर, नियत बांध ले और सना पढ़ना शुरू कर दे, तो उसकी नमाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक तो ये गलती थी, मैंने उससे बचने का तरीका बता दिया। अब दूसरी गलती सुनिए जो अक्सर लोग करते हैं और हो सकता है कि ना जानने की वजह से आप भी करते हो। देखिए, होता क्या है, एक मसला है शरीयत का कि अगर कोई इमाम को रुकू में पा ले तो उसकी वो रकात मान ली जाएगी। ठीक है, अब लोग जब मस्जिद में कभी कभी जाते हैं और होता कैसा है कि इमाम साहब रुकू में हैं तो वो जल्दी आते हैं और अल्लाहु अकबर बोलकर सीधा रुकू में चले जाते हैं। सुनना गौर से, समझाना क्या चाह रहा हूँ, वो अल्लाहु अकबर बोलकर सीधा रुकू में चले जाते हैं। तो यही गलती हुई, उनकी नमाज शुरू ही नहीं हुई। मैंने आपको बताया था कि शुरू में बताया कि तकबीर तहरीमा शर्त भी है, फ़र्ज़ भी है। तो देखिए, जब शख्स आया, मुक्तदी आया, उसने कहा अल्लाहु अकबर और सीधा मतलब उसने ऐसा किया अल्लाहु अकबर सीधा रुकू में, तो ये तो रुकू में जाने की तकबीर हुई। तकबीर तहरीमा कहाँ है? जिसको कहना फ़र्ज़ है, जिसको कहना शर्त है, वो तो पाई नहीं गई, तो नमाज होगी ही नहीं। तरीका ये है कि आपने देखा इमाम साहब रुकू में हैं, आप आइए अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ बांधिए, नियत बांधिए और कुछ लम्हा ठहरिए, फिर अल्लाहु अकबर बोलिए, रुकू में जाइए। अगर आप इमाम साहब के साथ कम से कम एक मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने की मिक़दार इमाम साहब के साथ रुकू में पा जाते हैं, तब तो आपकी वो रकात मानी जाएगी, वरना वो रकात आपकी नहीं मानी जाएगी। और सोचिए ज़रा सा, आप इतना जल्दबाजी करते क्यों हैं? एक रकात को पाने के लिए आपको इसकी परवाह नहीं है कि नमाज शुरू ही नहीं होगी। मतलब यह है कि आप ये देखिए कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप कौन सी गलती करते हैं और उससे बचिए, फिर जाकर अपनी नमाज को दुरुस्त करिए। बहुत होगा, वो रकात आपकी छूट जाएगी, बाद में अदा कर लेना, लेकिन नमाज में गलती मत करो जिससे आपकी नमाज ही ना हो।
امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کافی اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔